नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। गत सप्ताह जहां हमने छोड़ा था वह प्रकरण यह था कि महात्मा भरत जो हैं वे श्री राम को जिस भी व्यक्ति के आदेश और अनुमति और सहमति से वन में भेजा गया है उसके प्रति उसका पाप कितना बड़ा है यह बताते हुए और उस पाप के बदले में उसे दंड मिले परमात्मा का, वज्र गिरे जिसे कहते हैं, उस पर यह बात कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं। और इस बहाने वस्तुतः क्योंकि माता कौशल्या को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भरत इसमें किसी प्रकार का कोई निमित्त है, कोई कारण है, भरत की सहमति है और भरत जानते हैं क्योंकि भरत के कारण ही कैकेयी ने यह किया है। तो माता कौशल्या के संदेह का निवारण करने के लिए अपना अपनी निष्कपटता और आरोप को निराधार सिद्ध करने के लिए वे स्वयं पर वे यह प्रमाणित करना चाहते हैं कि यदि यह अपराध मैंने किया है तो मुझे यह वो गिनाते चले जाते हैं। लगभग 45 श्लोक थे। वे गिनाते चले जाते हैं कि मुझे यह दंड मिले, मैं इस पाप का भागी बनूं, परमात्मा का इस प्रकार मुझ पर वज्र गिरे। जिसने भी किया वे वहां अपने लिए नहीं कह रहे हैं लेकिन वस्तुतः अपने लिए ही कह रहे हैं। तो इस बहाने जो ये 45 श्लोक हैं, 45 श्लोकों में शायद 80-90 प्रकार के पाप गिनाए गए हैं, ज्यादा ही अधिक ही होंगे जैसे अभी जो हम आज श्लोक पढ़ेंगे। इस बहाने उन्होंने मनुष्य द्वारा किए जाने वाले पाप कर्मों का एक, जिसे कहना चाहिए, संग्रह। यदि कई बार होता है ना कि हम यह विवेक नहीं रखते हैं कि हमारा कौन सा कर्म पाप है, हम समझते हैं हम तो ठीक रास्ते पर हैं, हम सही कार्य कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति। क्योंकि अभी तो जब ईश्वर, यदि हम वेद की बात माने तो ईश्वर ने हमें बताया है कि जब मनुष्य का जन्म होता है प्रत्येक व्यक्ति को, लोग कहते हैं ना रोका क्यों नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर गलत कार्य करने से रोकता है। और बड़े होने पर भी रोकता है, बचपन में ही नहीं रोकता। और वह ऐसा तो नहीं आके आपका हाथ पकड़ता है, क्योंकि मनुष्य योनि तो कर्म योनि है, कर्म की हमें स्वतंत्रता है और फल भोगने में हम परतंत्र हैं। इसी को गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा कर्म पर, और कर्म में ही तुम्हारा, कर्म करने का ही अधिकार तुम्हारा है। हमारे अधिकार में केवल कर्म करना है, फल हमारे अधिकार से बाहर की चीज है। इसलिए फल की कभी इच्छा भी मत करो कि मैं कोई अच्छा काम करते समय, यदि आप अनुचित कार्य कर रहे हैं तब तो आपको फल का सदा ध्यान रहना चाहिए, आपको अर्थात हम सबको। क्योंकि जब भी हम कुछ इस प्रकार के, किसी को सता रहे हैं, किसी का धन छीन रहे हैं, किसी का सम्मान छीन रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, किसी स्त्री की अस्मिता से खेल रहे हैं,
किसी को नीचा दिखा रहे हैं, अपने घर में ही अपनी संतान को माता पिता नीचा दिखाए, पत्नी को पति नीचा दिखाए, बच्चे बड़े हो जाएं तो वे अपने माता पिता को नीचा दिखाए, बहू सास को नीचा दिखाए, सास बहू को नीचा दिखाए, ये सब जितनी भी चीजें हैं, ये सब वही, जैसे किसी को दुख देना, किसी की अस्मिता से खेलना, ये सब भी उसी श्रेणी के कार्य हैं। तो कोई भी जब ऐसा कार्य करते हैं उस समय हमें फल का ध्यान अवश्य रहना चाहिए। क्योंकि यदि आपको, जैसे होता है ना कि कोई मनुष्य होता है जो जन्म ही लेता है, बहुत समझदार होता है, उसे पता है कि गलत काम नहीं करना। कुछ लोग हैं जो जन्म से ऐसे संस्कार नहीं होते, विवेक नहीं होता, और बड़ी जल्दी भटक सकते हैं। उनके लिए फिर शास्त्र होता है, आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, वे उन्हें समझाते हैं, सही गलत की दिशा देते हैं, तो वे समझ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं उतने पर भी नहीं समझते हैं, किंतु घर का कोई व्यक्ति, उनका संबंधी, कोई प्रिय व्यक्ति धमकी देता है, दबाव डालता है, वे तब समझते हैं, झक मारकर समझते नहीं है पर वे मान जाते हैं, समझ लीजिए। कुछ लोग होते हैं जो ठोकर खाकर समझते हैं कि ऐसे तो जीवन भर पाप कर्म करते रहे, दूसरों का लूटते रहे, लेकिन जब अपने ऊपर आई तब उनके, जिसे कहना चाहिए, स्वभाव में उन्हें समझ में आया कि जब मैं यह कर रहा था दूसरे के साथ तो उन्हें कैसा लग रहा होगा। तो कुछ लोग हैं जो ठोकर खाकर समझते हैं, कुछ वैसे नहीं समझते तो कुछ दंड पाकर समझते हैं। ये श्रेणियां हैं मनुष्यों की समझने की, क्योंकि समझना तो अंततः है। तो उन्हें, जैसे आज भी हमारे यहाँ सुधार गृह, जेल और यह सब राजा दंड देता था, फिर दंड का भी था, यदि कोई ब्राह्मण है उसे ऐसा दंड दो, ऐसा नहीं था सबके लिए समान। जैसा आज का संविधान है वहां तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कौन मनुष्य कैसा है, सबको समान दंड है, किस जिसने भी यह किया सबको लेकिन हमारे शास्त्रीय विधि में सबके लिए अलग अलग प्रकार का दंड था कि, तो कुछ व्यक्ति दंड पाकर उन्हें सुधारा जाता है। तो सुधरना तो पड़ता है, क्योंकि न सुधरना असामाजिक कृत्य है, वह दूसरे को दुख देता है। यदि हम नहीं समझे हुए, क्योंकि हमारा प्रत्येक कर्म, हमारा प्रत्येक कार्य, हमारा प्रत्येक व्यवहार यहाँ दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इस प्रकार, इसलिए जो दंड दिया जाता है, दंड इसलिए नहीं दिया जाता कि उसे दंडित करना है, उसे दुखी करना है, वस्तुतः उसे समाज से अलग कर दिया, जेल में बंद करना अर्थात उसे समाज से अलग कर देना, क्योंकि समाज में वह रहेगा तो समाज को दुख देगा। तो उसे दंडित करना, उसे मारना पीटना, दुखी करना उद्देश्य नहीं होता, उन्हें समाज से अलग रखा जाता है, उद्देश्य यह होता था दंड का। तो इस प्रकार मनुष्यों की अलग अलग श्रेणियां हैं। तो यह जो बात आई, मैंने अभी कही कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो हम फल हमारे वश में नहीं होता, कर्म हमारे वश में है, और ईश्वर ने, लेकिन तब भी, जबकि कर्म की स्वतंत्रता है हमें, किंतु जब मनुष्य गलत कार्य करता है तो ईश्वर उसे रोकता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसे जिन शब्दों में कहा है उनका सार यह है, वह कैसे रोकता है आप कहेंगे। हमें तो नहीं रोकता, क्योंकि सारे मनुष्य दिन भर इतने करते हैं कुकर्म, उन्हें तो कोई नहीं रोकता, कहाँ रोकता है। तो यह लॉजिक, यदि किसी को कुछ नहीं पता धर्म क्या है अधर्म क्या है, तो दो बातें, हर मनुष्य, वो शास्त्र नहीं पढ़ सकता कुछ भी नहीं, तो दो बातें, दो कसौटियां मैं आज इस रामायण पारायण के बहाने आपको दे रही हूँ, जो हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने बताई हैं और मूलतः वेद से आई हैं। वे हैं कि पहचान क्या है, क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि सब लोग पूछते हैं अरे इतने कहाँ शास्त्र पढ़े, आप एक पंक्ति में बता दीजिए आचार्य जी। तो उनके लिए पहचान वेद ने बताई है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, कि जो कार्य, जो व्यवहार, जो भी कुछ हमें अपने लिए
अनुचित लगता है, उचित नहीं लगता, हमें सुख नहीं देता, वह कार्य हम कभी किसी दूसरे के प्रति न करें। जैसे कोई हमें मारे काटे तो हमें दुख होता है, तो आप किसी पशु को भी मत मारो काटो, उसे भी दुख होगा। ये केवल मनुष्यों के साथ ही इसका संबंध नहीं है, प्राणी मात्र के साथ वैसा नहीं करना, सृष्टि में वैसा नहीं करना। आपके घर में आकर कोई गैस छोड़ जाए जो विषैली हो, अश्रु गैस है या कुछ है, जैसे आपको लगता है आप सारी पृथ्वी को ऐसी ऐसी विषैली गैसों से भर रहे हैं, दूसरे मनुष्यों को, प्राणियों को, वनस्पतियों को कैसा लग रहा होगा। तो कसौटी यह दे दी कि जो भी जैसे झूठ बोले कोई, झूठे से झूठा व्यक्ति भी चाहता है कि उसके साथ सच बोला जाए। कल हमसे किसी ने प्रश्न किया, आजकल इस चीजों की क्या आवश्यकता है, ये जो हमारे शास्त्र और ये है। तो मैं उनसे कह रही थी कि आज की मेडिकल साइंस, मॉडर्न साइंटिस्ट भी कहते हैं किसी को कैंसर हो गया तो कहते हैं आप नेगेटिविटी से दूर रहिए, नींद पूरी लीजिए, प्रसन्न रहिए। यानी कैसे ये सारी जो चीजें हैं हमारी उसे प्रभावित कर रही हैं, नकारात्मकता ऐसे प्रभावित करती है। तो शास्त्र हमें, तो शास्त्र तो और कुछ सिखा ही नहीं रहा, शास्त्र तो हमें जीवन जीने की शिक्षा दे रहा है और बता रहा है। और जीवन जीने की शिक्षा तब तक हमें नहीं मिल सकती जब तक हम यह नहीं जानते हम आए कहाँ से हैं, आने का उद्देश्य क्या है, किसने हमें भेजा है, किस लिए भेजा है। तो जो बात मूल में थी वह थी, दो बातें जो ध्यान में रखने की हैं। एक तो यह कि जो भी अपने प्रति हमें बुरा लगता है उसे हम किसी दूसरे के प्रति न करें, यह बात पहचान है। और दूसरे, यदि किसी को यह नहीं पता कि क्या न करें, ना कि हम गलत कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं लगता, तो बचपन से हर बच्चे को यह शिक्षा दे देनी चाहिए कि जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं, जिस भी कार्य को करने में शंका, भय और लज्जा, यानी छिपा कर करता है ना, व्यक्ति चोरी करता है, बच्चा भी कुछ चीज उठाता है, शंका, भय और लज्जा यानी छिपा कर करने की भावना आए, समझ लीजिए वह काम गलत है। बहुत शास्त्र पढ़ने की यदि बिल्कुल किसी को नहीं है समझने की, तो ये दो कसौटियां यदि हम अपने साथ रखेंगे, और परमात्मा, फिर लोग कहते हैं हमें तो नहीं रोकता, क्योंकि बाद में परमात्मा जब शुरू में रोकता है हम उसे इग्नोर करते हैं, उस बात को, उसके उसके उस जो भीतर से आवाज उठती है, डरता है आदमी के हाथ कांपते हैं, किसी को पसीना आता है, घबराहट होती है, छिपा कर करे कोई देख ना ले, चोर चोर भी चोरी करता है, रात में जाता है। तो जब हम धीरे धीरे अपने भीतर की उस आवाज को, उस स्वर को, जो परमात्मा का हमारे भीतर एक निर्देश होता है, उसे इग्नोर करते हैं, करना प्रारंभ कर देते हैं, फिर धीरे 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 वह आवाज आनी बंद हो जाती है। फिर क्योंकि आपने उतनी संवेदनशीलता नहीं बरती, इसलिए ईश्वर आपको राह दिखाना बंद कर देता है, फिर आप अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। तो यह मैंने इसलिए बात की क्योंकि यह जो रामायण महर्षि वाल्मीकि ने, जिसका पारायण हम 2 वर्ष से कर रहे हैं, तीसरा वर्ष है यह इसका, महर्षि वाल्मीकि ने भरत के बहाने मनुष्यों के माध्यम से किए जाने वाले पाप कर्मों की एक सूची दी है। 100-150 पाप गिनवाए हैं इसमें। अपराध का तो दंड हमारा संविधान, जिस भी देश में हम रहते हैं, देता है, पाप का दंड संविधान नहीं देता। इसलिए पाप के दंड से यदि किसी को बचना है, हमें बचना है, तो हमें स्वयं ही उस कार्य से निवृत्त होना पड़ेगा, और उसी के लिए यह आर्ष साहित्य, वेद और वेदादि साहित्य जो है वह हमें मार्ग दिखाता है। तो अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले श्लोक पर आते हैं, क्योंकि यह अभी प्रकरण चल रहा है। लाक्षया मधुमांसेन लोहेन च विषेण च सदैव बिभ्रियाद्भृत्यान् यस्यार्यो अनुमते गते। लाक्षया, लाक्ष जैसे महाभारत में था ना, लाक्षागृह में आग लगा दी,
लाख जिसे कहते हैं। अब आज लाख किससे बनती है मुझे नहीं पता, किंतु कभी लाख ऐसा पदार्थ रहा होगा जिसमें कोई पशु हिंसा होती थी, या कुछ अपराध किया जाता था। जैसे जो चांदी का वर्क हम प्रयोग करते हैं, चांदी और सोने का वर्क, उसे जिस पर कूटा जाता है वह चमड़े का बहुत, क्योंकि किसी भी धातु पर रखते हैं वो इतना कूटा जाता है, यानी पन, कागज का जो पन्ना होता है उससे भी पतला होता है चांदी का वर्क। तो उसे इतना कूटा जाता है कि उसकी जिस चीज पर उसे रख के कूटा जाता है वही नष्ट हो जाती है। इसलिए सबसे मजबूत चीज है किसी पशु का चमड़ा होता है, उस चमड़े पर रखकर कूटा जाता है, क्योंकि उस चमड़े से, वह चमड़ा किसी भी संसार की धातु से भी अधिक मजबूत होता है और वह टूटता नहीं है। तो इसलिए जो चांदी और सोने का वर्क, आजकल तो चांदी और सोने का बचा नहीं है, आजकल तो एल्युमिनियम का लगाते हैं, वैसे भी स्वास्थ्य के लिए घातक है। तो उस वर्क को भी हमारे, क्योंकि वह भारतीय उसमें नहीं था, तो उसे भी हमारे भारतीय परंपरा में निषिद्ध माना गया कि मत उसका उसे खाइए, क्योंकि वह चमड़े पर कूटा गया। तो इसी तरह से यह लाख, मुझे नहीं पता उसका जो प्रोसेस है वह कैसा होता है, किंतु कहीं उसमें किसी पशु या कहीं कोई ऐसा कारण बनता है जिसके कारण महर्षि वाल्मीकि ने भरत के माध्यम से बताया, उसका नाम लिया है ना। तो कहते हैं जो लाख का व्यापार करता है, क्योंकि लाख का प्रयोग करना, और वे यहाँ तो हमारे कई परिचित हैं, किसी के सबवेज होते हैं, किसी के वे बड़े शाकाहारी हैं, कोई जैनी है, कोई ये है, कोई ये है। वे कहते हैं हम तो, उनके घर जाइए, हम तो बिल्कुल मांसाहार नहीं करते, हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं, हम तो ऐसे हैं। लेकिन यदि आप मांस बेचकर आपके घर में अन्न आ रहा है, तो आप तो निमित्त बन रहे हैं ना पशु की हत्या के। तो यहाँ इसलिए यह बात स्पष्ट कर दी है कि ऐसा नहीं है कि लाख का प्रयोग अपने लिए ही कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि मांस स्वयं ही खा रहे हैं तब भी दोषी है। मांस का केवल खाना ही अधर्म नहीं है, मांस का व्यापार भी अधर्म है। उस व्यापार में कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का, जैसे होता है ना, उस कड़ी का हिस्सा बनना भी अपराध है, क्योंकि आप उसमें माध्यम बन रहे हैं। तो इसी प्रकार लाख का उल्लेख आया, यहाँ व्यापारों की भी बात हो रही है। फिर आया मांस, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया कि मांस बेचकर या मांस से बने पदार्थों को बेचकर यदि आप अपना जीवन यापन करते हैं, आजीविका कमाते हैं और घर में उस धन को लाते हैं, और उससे आप कितना भी शुद्ध भोजन करते हैं, आप कहें कि हम तो मांस नहीं खाते, हम तो बहुत शुद्ध आहार सात्विक करते हैं, हमने तो हवन कर लिया, हमने तो पूजा कर ली, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, भरत कहते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। उससे वह बैलेंस शीट बराबर नहीं होगी। जो आपने अच्छा किया, आपने कुछ अच्छा कर्म किया, अग्निहोत्र किया, यह किया, उसका आपको ईश्वर अच्छा फल देगा। और जो आपने बुरा किया, मांस आदि ये सब चीजों का व्यापार करके, उसका ईश्वर आपको बुरा फल देगा। तो मांस का व्यापार दूसरा आया। तीसरा है, क्योंकि जो मांस का व्यापार आया उसमें उन्होंने लिखा है मधु मांसेन। मधु शब्द जो है, जिसे हम मूलतः, क्योंकि हमारे जो शब्द हैं संस्कृत में, ये किसी एक धातु से बने होते हैं। धातु का अर्थ जो मेटल और ये धातु नहीं है, धातु का अर्थ है कि, एक सेकेंड, हाँ जी, धातु का अर्थ है रूट। एक शब्द की एक धातु होती है, और उस जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, जैसे बंध शब्द है, संबंध बनता है, बंधन भी उससे बनता है ना, और भी बहुत सारे शब्द बनते हैं।
तो उसमें धातु देखी जाती है, और एक एक धातु के भी कई कई अर्थ होते हैं। उस धातु से बनने वाले 20-50 शब्द हो सकते हैं, उनके भी भिन्न भिन्न और विपरीतार्थक भी अर्थ हो सकते हैं कई। और इसी प्रकार उस धातु के भी कई अर्थ होते हैं। तो यह जो मधु शब्द है, हमने रूढ़ कर लिया इसे, जो जिसे अंग्रेजी में हनी कहते हैं, यह हनी के अर्थ में है। लेकिन यह केवल हनी, मधु, शहद के अर्थ में ही नहीं होता, यह मदिरा के अर्थ में भी होता है। जिसका भी पान, मधु शब्द जिस शब्द से बना है, वो मीठा लगता है ना। तो जो हमें बड़ा अच्छा लगता है, और यही कारण है कि कहीं कहीं जब इसका उल्लेख आया है हमारे शास्त्रों में, जिसे कहना चाहिए, कुछ ऐसे शब्द आए हैं, मैं अभी उनका उल्लेख नहीं करना चाहती, जिसका अर्थ कई भाष्यकारों ने ऐसा लगा दिया कि हमारे जो ऋषि थे या पूर्वज थे वे सुरापान करते थे। तो ऐसा नहीं है, शब्दों का अर्थ उसके सही परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए। तो यहाँ जो मधुमांसेन है, उसका अर्थ है कि मदिरा और मांस, इनका व्यापार करना, व्यापार इनका भोग करना, या इनके व्यापार बिक्री में किसी प्रकार का माध्यम बनना। और फिर आया लोहेन च विषेण च। अब लोहे, यहाँ जो लोहेन शब्द आया है, यह शब्द आया है जो, क्योंकि जो लोहा है, उसी लोहे से जो मछली पकड़ने का कांटा है वह बनता है। तो यहाँ जो लोहा शब्द है वह मछली पकड़ने वाले कांटे से संबंधित है। तो कहते हैं मछली पकड़ने के कांटे का निर्माण करने वाला, उसे बेचने वाला, या उन लोगों को अपना लोहा बेचने वाला। और फिर विषेण च, विषेण विष हम जानते हैं, विष यानी किसी भी प्रकार का जो किसी के जीवन के लिए घातक हो सकता है, कोई ऐसा वह पदार्थ जिसे हम बोलचाल में जहर बोलते हैं। तो इन सब पदार्थों से जो अपनी आय कमाता है, इनकी बिक्री करके अपने घर में अपना जीवन यापन करता है, व्यापार करता है, या ऐसे लोगों को ऐसी धातुएं बेचता है जो इनका दुरुपयोग करते हैं, तो कहा कि उन लोगों को ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में जिस दंड का विधान है, उन लोगों को, अर्थात जो उन्हें पाप लगता है, क्योंकि पाप लगना, लगना कोई ऐसी चीज है कि जैसे चोट लगना देह पर लगता है, तो इसका अनुवाद बड़ा कठिन हो जाता है कि हम समझा नहीं पाते पाप क्या चीज है जो लगता है ना। तो आप यह समझ लीजिए कि इनके लिए परमात्मा की न्याय व्यवस्था में जिस दंड का विधान है, वह दंड भरत कहते हैं उस व्यक्ति को मिले जिसकी सहमति, अनुमति इत्यादि से श्री राम को वन जाना पड़ा, जो उनके वन जाने में किसी भी प्रकार का निमित्त बना, कारण बना। और फिर आगे कहा, संग्रामे समुपोढ़े तु शत्रु पक्ष भयंकरे पलायमानुबध्येत यस्यार्यो अनुमते गतः। जो युद्ध भूमि होती है, जहां पर युद्ध भूमि में केवल आप अपने देश की सीमा की रक्षा ही नहीं कर रहे होते, यह बहुत गलत माना जाता है, समझा जाएगा, कहा जाएगा, यदि कोई कहे कि एक सैनिक अपने देश की रक्षा, अर्थात भूमि की रक्षा कर रहा है। क्योंकि इसे समझने के लिए देश क्या होता है, देश केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं होता, देश होता है पूर्वज, उनका इतिहास, वहां की जनता, लोग, संस्कृति और भूमि।
ये सब मिलाकर देश बनता है। जैसे आपने देखा होगा, जिन आजकल जिन देशों में, मैं नाम नहीं लेना चाहती उन लोगों का, उस वर्ग का, उन्होंने, हम जब कहते थे कि भारतीय इतिहास में लुटेरे आए, आक्रमणकारी आए, उन्होंने भारत के पुस्तकालय जलाए, महिलाओं की हत्याएं की, लोगों के गर्दनें काट दी लाखों की संख्या में। अभी मैं मथुरा का इतिहास पढ़ रही थी कि अकेले मथुरा में ही कितने हजार नरमुंड काट कर लगाए गए थे, केवल इसलिए कि जो वहां के मूल रहने वाले निवासी थे, और कितना संपन्न था। तो आज हमने देखा, हमें लगता था कि ऐसा कैसे हुआ होगा, किंतु आज हम टीवी पर देखते हैं वही आक्रांता, उसी वर्ग, उसी नस्ल के आक्रांता, उसी सोच के जो आक्रांता है, उन्होंने जाकर कहीं सीरिया में, कहीं यहाँ अफगानिस्तान में जाकर यही सब किया। उनका इतिहास जला दिया, मूर्तियां तोड़ दी, सब खंडित। तो यह जो हमारा इतिहास है, संस्कृति है, हमारे पूर्वजों से जुड़ी हुई यादें हैं, उन्हें नष्ट करना, वहां के लोगों को नष्ट करना, तो यह सब देश पर, चाहे देश के भीतर से हो या बाहर से, जो भी ऐसा काम करता है, वह देश पर आक्रमण है। तो अब जो रणभूमि में या देश के भीतर ऐसे शत्रुओं को परास्त करने के लिए उन शत्रुओं से लड़ रहा है, वह भूमि के लिए केवल लड़ नहीं रहा होता, वह उस देश में रहने वाले लोगों की अस्मिता के लिए भी लड़ रहा है, युद्ध कर रहा है। वहां की स्त्रियों के मान सम्मान के लिए भी युद्ध कर रहा है, क्योंकि यदि आक्रांता आ गया तो इनका जीवन गया, इनका सम्मान गया, इनकी अस्मिता गई, सब कुछ गया। तो इसलिए जो हमारे ऋषि थे, उन्होंने, और हमारी पूरी परंपरा ने, हमारे इतिहास में, सभी देशों में, युद्ध भूमि से जो पीठ दिखाकर भाग आता है, उसे रणछोड़ कहा गया और उसे धिक्कारा गया। रण को छोड़कर कभी नहीं भागना है, अर्थात क्योंकि रण को छोड़कर जो भागा उसे, अर्थात उसका अर्थ है कि उसे अपना जीवन अधिक प्रिय था, और उसने, जब उसे कर्तव्य, उसको जो दायित्व दिया गया था रक्षा का, जब रक्षक ही किसी की रक्षा नहीं करे और अपने भयभीत होकर अपने जीवन की चिंता करते हुए भाग आए युद्ध से, तो यह, अर्थात उसने अपने देश के लोगों को, सम्मान को, सब, जिनको मैंने जिन चीजों को गिनाया, तो इसका अर्थ हुआ कि उसने वे शत्रु को सौंप दिए, क्योंकि लोग तो उस देश के भरोसा करके बैठे थे उस पर। तो तो कहा कि जब कोई व्यक्ति शत्रुओं की सेना को देखकर इतना घबरा जाए, इतना डर जाए, और अपने जीवन के लोभ में इतना पड़ जाए, भयभीत होकर, कि वह रणभूमि से भाग खड़ा हो ना, और उसे जो दंड लगता है, पहली बात कही, और फिर दूसरी बात उससे आगे से कही, जो, मान लीजिए कोई शत्रु का, जैसे मान लीजिए कि एक सेना इधर है, एक सेना इधर है, अब इधर की सेना वाला एक व्यक्ति भाग गया युद्ध से, डर कर, अपने प्राण बचाने के लिए। तो यह जो विरोधी सेना है, जो इधर वाली सेना है, इस सेना का कोई व्यक्ति जाकर जो रण छोड़कर भागा है, उसे मार दे, क्योंकि वह जीवन, उसने तो इतना बड़ा पाप लिया अपने जीवन की रक्षा के लिए। तो युद्ध केवल, इसलिए आप देखिए हमारे यहाँ जो युद्ध होते थे, आप महाभारत का भी युद्ध देखिए, पूरा नियम होता था, संध्या होने के पश्चात नहीं किया जाएगा, ऐसे होगा, ऐसे। युद्ध भी पूरे नियमों से लड़ा जाता था, ऐसे नहीं है कि मारना काटना है किसी को। वह एक प्रकार का शक्ति परीक्षण होता था। तो जिस प्रकार आज बॉक्सिंग है या कुछ है, शक्ति परीक्षण में एक नियमावली होती है, उसका पालन किया जाता है, उसी प्रकार एक नियमावली का पालन किया जाता था युद्ध पूर्व में। तो जो रण छोड़कर भागा है, शत्रु के उस रण छोड़ व्यक्ति को, उस रण छोड़ को, सेना से भाग जाने वाले व्यक्ति को जो कोई मार दे, उस व्यक्ति को भी कहते हैं, पहले तो रण को छोड़ने वाले को पाप लगता है, और फिर विरोधी दल के
किसी रण को छोड़े हुए व्यक्ति को यदि आप मार देते हैं जाकर, क्योंकि सेना को सेना से ही युद्ध करना है, यह सीधा सा नियम है, और आप रण को छोड़कर जो सैनिक चला गया उसे मार दें, तो कह रहे हैं जो परमात्मा ऐसे व्यक्ति को जो दंड देता है वह दंड उस व्यक्ति को मिले जो श्री राम के वन जाने में निमित्त बना, कारण बना, अनुमति दी, सहमति दी, सुझाव दिया। कपाल पाणी पृथिवीमटतां चीरसंवृतः वीक्षमाणो यथोन्मत्तो यस्यायो हनुमते गतः। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी कल्पना को थोड़ी ठेस पहुंचा सकती हैं, किंतु उस समाज में नहीं होती होंगी, किंतु ऐसी स्थितियां कहीं तो रही होंगी, इसीलिए इस ऐसी चीजों का उल्लेख आया है कि यानी कभी व्यक्ति इतना विक्षिप्त हो जाता है, कोई व्यक्ति, उसे पता ना लगे उसके पास कोई बर्तन तक नहीं है भिक्षा लेने के लिए, और उसका मस्तिष्क पूरी तरह विक्षिप्त हो चुका है, पागलपन का उसे दौरा आ रहा है, और उसके हाथ में बर्तन नहीं है, और कोई एक मृतक व्यक्ति है, जैसे कंकाल होते हैं ना, कंकाल की एक खोपड़ी होती है, जिसे आप मुर्दे की खोपड़ी कह लें, मृत व्यक्ति की, और उस खोपड़ी को बर्तन की भांति प्रयोग करे कोई, कंकाल की खोपड़ी को। ऐसे भारत में कई पनप गए बाद में संप्रदाय जो यही करते थे, और लेकिन इसे हमारे वेदादि शास्त्रों में, क्योंकि जो महर्षि वाल्मीकि की रामायण है यह एक आर्ष युग का ग्रंथ है, महर्षि, इसलिए इसे आर्ष ग्रंथों की सेना में की सूची में रखा गया है। इतिहास है, सच्चा इतिहास है यह इस देश का। तो वेद आदि इसमें जो बात है यानी वह वेद सम्मत है। तो यदि इसमें कहा जा रहा है, क्योंकि बाद में हमारे यहाँ एक संप्रदाय आ गया जो खोपड़ी और तंत्र विद्या वाले, वो खोपड़ियों को, और फिर आप कोई उनके विरोध में बोल नहीं सकते, आप कह नहीं सकते, क्योंकि सबको जी हमें ठेस लग जाती है, किंतु ऐसा कार्य मूलतः वेद विरुद्ध है, क्योंकि यहाँ भरत कह रहे हैं यदि कोई व्यक्ति उस खोपड़ी का प्रयोग, जैसे होता है ना कोई भिक्षा लेने या कुछ खाना खाद्य पदार्थ रख दे और उसे पात्र की तरह प्रयोग करे, जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे, है ना, जो दंड मिलना चाहिए ईश्वरी न्याय व्यवस्था में, जो पाप लगता है, वे कहते हैं वह पाप उस व्यक्ति को लगे जिसकी अनुमति, सहमति और सुझाव से, या जो निमित्त बना है श्री राम के वनगमन में, जो उसे लगता है पाप। अच्छा जी। The context is Bharat is speaking to the senior mother Kausalya and is trying to convince her that he is not part of the conspiracy that made Sri Ram go to forest exile. So he has been saying that whoever has caused or whoever has advised his forest exile may be treated sinful of such and such sins, wrongdoings, bad acts. So today we have heard a list of what were treated as unwanted sinful acts. One is some sort of a commercial activity. Two is your family that involves liquor, alcohol, that involves even shellac and meat and even means to obtain something, such as to catch fish.
So all these kind of commodities, if somebody is involved in it, that would be treated as sinful, and that's the way it is appearing in his list. Next, he says somebody is part of an army. Of course, that is to defend one's nation and nation's pride. But seeing that enemy forces are very strong and overwhelming, if somebody deserts his own army, or in the process of desertion he gets killed, either way, that is a sinful act. Of course, that even now will be considered like that. Then he says somebody is not quite in fitness of his mind, is mentally imbalanced, mentally not sound, and is very poor, and goes after seeking alms from all the families, particularly using a vessel that is a dead person's skull. That must have been considered as awful at that time, and even now probably nobody would like to see such a thing. Then he deserves to be treated as a sinful person. The list goes on, and we'll see it next, what he is talking. मध्ये प्रसक्तो भवतु स्त्रीष्वक्षेषु च नित्यशः कामक्रोधाभिभूतस्तु यस्यार्यो अनुमते गतः। अब यह भी दंड है, आप सुनकर चकित हो जाएंगे, जो भी जिस मंच पर सुन रहे हैं। यानी कहते हैं कि मदिरापान, मध्य प्रसक्तो, मध्य में आसक्ति हो जाना, और किस चीज में आसक्ति हो जाना? स्त्रीषु, स्त्रीष्वक्षेषु च नित्यशः। यानी साधारण शब्दों में कहें, बिना विशेष व्याख्या के, तो दूसरे की स्त्री में आसक्ति हो जाना। स्त्री को, क्योंकि हमारी जो शास्त्रीय परंपरा है उसमें सदा कहा गया कि पर द्रव्येषु लोष्टवत और पर दारेषु मातृवत, कि किसी भी दूसरी स्त्री को, अपनी पत्नी या जो पत्नी बनने वाली है, उसके अतिरिक्त संसार की प्रत्येक स्त्री को माता समझिए, माता की तरह देखो। जैसे आप अपनी, देखना मतलब आंख से ही देखना नहीं, देखने का अर्थ है जैसे खाकर देखा, तो खाकर तो पेट में चला गया, देखा कैसे? देखने का यहाँ अर्थ है समझना ना, उसे उस रूप में उसे जानिए, जानना। तो जो जब कहा गया कि पर द्रव्येषु लोष्टवत, यानी आप कहीं हैं, किसी और का धन पड़ा हुआ है, हीरे जवाहरात, द्रव्य जिसे कहते हैं। द्रव्य का अर्थ केवल लिक्विड नहीं होता, द्रव्य का अर्थ है धन, संपदा, हीरे जवाहरात, मोती, सभी तरह का वैभव जिसे कहते हैं। यदि वह पड़ा हुआ है संपदा उसकी, उसे आप समझिए कि वह मिट्टी का ढेला है। और दूसरी बात क्या कही कि जो पर स्त्री है, किसी दूसरे की स्त्री है, आप समझिए वह मेरी माँ है। इसलिए हमारे यहाँ देखिए, यदि हम थोड़ा सा देखेंगे, लोग इस पर हंसते हैं। भारत में आप जाएंगे, आप बाजार जाइए सामान लेने, स्त्रियां हर दुकान वाले को भैया ये दे देना, भैया वो दे देना, ऐसे बोलेंगी।
आप दक्षिण में जाइए, यदि 2 घंटे की भी बच्ची है, अभी जन्म हुआ है, उसे अम्मा कहकर बुलाया जाता है पूरे दक्षिण भारत में। और गुजरात में जाएंगे, सबको बेन कहा जाता है। बेन शब्द बना है जहां से बहन, बहन का थोड़ा रूप बदला हुआ है, वहां बेन हो गया है। बेन का फिर बा हो गया है ना। पंजाब में जाइए, बहन जी बोल लेंगे, बहन जी बना है बहन जी से। या माई बोल देंगे, बूढ़ी महिला है तो हमारे पूरे इस अंचल, जिसे आप कह लें, धरती का जो यह अंचल है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें यह बात धीरे तो कि क्योंकि इसी से मानसिकता बनती है व्यक्ति की, तो हमारे यहाँ यह पढ़ाया गया, व्यक्ति का मन इस तरह से गति करना चाहिए कि हर स्त्री उसे अपनी माँ दिखाई दे, और प्रत्येक दूसरे का धन मिट्टी के ढेले के तरह। उससे क्या होगा कि आप उसके प्रति कोई गलत आचरण नहीं करेंगे, किसी की चोरी नहीं करेंगे। जब आप उसे मिट्टी का ढेला समझेंगे तो चोरी करने का सवाल ही नहीं है, तो मिट्टी है आपके लिए। और जब दूसरे की स्त्री को माँ समझेंगे तो उसके साथ दुराचार नहीं करेंगे, बलात्कार तो बहुत दूर की बात है आजकल जो हो रहा है। क्योंकि माँ का जिस प्रकार सम्मान किया जाता है, फिर आप वैसा सम्मान करेंगे। तो यह हमारी माइंड की कंडीशनिंग करने के लिए चीज है। तो यहाँ भी कहा गया कि जिसका मन सदा मद्य में, यानी शराब पीने में, क्योंकि आप जानते हैं वेद में यानी सबसे बड़ा पाप क्या है। मैं जब बच्चों को पढ़ाती थी हूँ तो मैं पूछती हूँ, आप बताइए कि हमें आज की साइंस पढ़ाती है, हम सोशल एनिमल हैं, आप बताइए कि मनुष्य और पशु में क्या अंतर है, सबसे बड़ा क्या अंतर है। छोटे बच्चे भी बता देते हैं कि हमारे पास, जिसे हम कहते हैं ना, बुद्धि है। पशु जो ट्यून्ड है, जैसे वह वैसे करता जाता है। वह अपने लिए स्कूल नहीं खुलवा सकता, वह अपनी बढ़ोतरी के योजनाएं नहीं बना सकता कि अगली नस्ल ऐसे जाए, उसके संस्कार है। मनुष्य के पास सबसे बड़ा जो ईश्वर का उपहार है वह है बुद्धि। और जो अपने सबसे बड़े उपहार, सबसे बड़ी गिफ्ट को सबसे दुरुपयोग करे, समझ लीजिए वह क्या है। वह ऐसा व्यक्ति है जैसे आप 1,000 लाख का गलीचा खरीदे और उसे पायदान की तरह प्रयोग करें और नष्ट हो जाए वह। तो जब हम मद्यपान करते हैं, शराब पीते हैं, हम मूलतः ये जो परमात्मा का सबसे बड़ा उपहार है, हम उसे नंब कर देते हैं। या ड्रग्स खाते हैं हम उससे। सही, इसलिए वेद में आप सारी गायत्री मंत्र में उसी बुद्धि की प्रार्थना है। क्योंकि यदि बार बार ईश्वर से और कुछ नहीं मांगा गया, यही कहा गया, मेरी बुद्धि को सत प्रेरणा दो, मेरी बुद्धि को सत प्रेरणा दो, मेरी बुद्धि को सत प्रेरणा दो। तो मद्यपान जो है, क्योंकि वह आपकी चेतना को, जो आपका विचार की शक्ति है, उसका हरण कर लेता है, इसलिए मद्यपान खराब है। और मद्य, उस समय तो ड्रग्स इत्यादि नहीं थे, अब आजकल तो ड्रग्स इत्यादि भी हैं, वे तो और भी तीव्र गति से आपके विचार की। तो यहाँ जब उन्होंने मद्य कहा है, इसका अर्थ केवल उस वही नहीं है कि शराब, इसका अर्थ है मस्तिष्क को, मस्तिष्क की चेतना हरण करने वाला, विचार की शक्ति को नष्ट करने वाला जो भी पदार्थ है, उसका सेवन करने वाले को, और पर स्त्री को, उसके साथ दुराचार करने वाले व्यक्ति को। और फिर क्या कहा गया, और जो प्रसक्त भवतु स्त्री हाँ, जो जुआ खेलता है, क्योंकि जुआ एक प्रकार का दूसरे के धन का हरण है। आप किसी एक, उस पर एक क्षण संयोग पर टिके हुए होते हैं, जिसका बाजी आ गई उसने दूसरे का सब ले लिया। तो ऐसा करने वाले को द्यूत क्रीड़ा। इसीलिए आप जो कहते हैं ना कि कृष्ण द्रौपदी के साथ खड़े हुए थे, क्योंकि द्यूत क्रीड़ा हुई थी वहां, दंड दिया था। तो द्यूत क्रीड़ा, जुआ जिसे कहते हैं, खेलने वाले को। और फिर कहा काम क्रोधाभिभूतस्तु, जो
काम काम कहते हैं कार्य के लिए, यहाँ नहीं है काम, यहाँ वासना। और वासना केवल दैहिक नहीं है, धन की भी वासना हो सकती है। किसी भी चीज को लपकना, भसकना, यानी जिसे कहते हैं ना, ऐसी इच्छा करना, उसका दुरुपयोग हो, तो उसे भी वासना कहा गया, काम कहा गया। काम, काम से ही कामना शब्द बना है। यानी इतनी कामनाएं बढ़ जाएं कि अपनी कामनाओं के लिए दूसरे का भला बुरा नहीं देखना, दूसरे से छीनने पर भी। जैसे लोग अपने, परमात्मा हमें संतान देता है कि हम अपनी संतान को बढ़ाएं, किंतु एक ऐसा समय आता है कि मनुष्य अपनी संतान के लिए सबके साथ धोखा करने लगता है कि मेरे अपने बच्चों के लिए मैं पैसा जोड़ रहा हूं, मैं अपने बच्चों के लिए ये कर रहा हूं। वो बड़े से बड़े विद्वान को भी कि मेरा बेटा आगे बढ़े, मेरे बेटे का नाम हो, मेरे बेटे के पास अधिक धन हो, मेरे बेटे को लोग जाने या बेटी को, उसके लिए वह किसी से भी किसी भी प्रकार का छल कपट करता है। तो यह भी काम की श्रेणी में आएगा। कोई भी ऐसी कामना जिसके वशीभूत होकर, काम का यहाँ अर्थ केवल काम वासना शारीरिक नहीं है, काम और वासना यहाँ दोनों जो चीजें हैं उनका अर्थ है कि अपनी ऐसी कामनाएं इतनी बढ़ा लेना, इतने लिप्साएं बढ़ा लेना कि उस उनकी पूर्ति के लिए आप किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है। आप अपना विवेक खो देते हैं, दूसरे को हानि भी पहुंचाते हैं, दूसरे से लूट भी लेते हैं, छीन भी लेते हैं, चोरी भी कर लेते हैं, अपमानित भी कर देते हैं, धोखा भी कर देते हैं। आप यह सब काम करने को तैयार हो जाते हैं जब आपकी कामनाएं बढ़ जाती हैं। बलात्कार भी वैसी ही एक कामना है। तो यह कहा कि काम और क्रोध, वह यह श्राप है अब भरत का मूलतः। वे कहते हैं जिसकी अनुमति, सहमति, सुझाव से श्री राम वन गए हैं, उसे वही दंड मिले जो जो कहा गया कि जो मद्यपान की जो बात आई, जुआ खेलने की बात आई, बलात्कार, कामनाएं बढ़ा हुआ, क्रोध करने वाला, जो भी ऐसे व्यक्ति हैं, है ना, इन परस्त्री के प्रति वैसी भावना रखने वाला, जो ऐसे व्यक्ति के लिए ईश्वर की न्याय व्यवस्था में जिस दंड का विधान है, जो कर्म फल, दंड क्या है, कर्म फल है, और भाग्य क्या है, वह भी कर्म फल है। आपके कर्म, संचित कर्म आकर एक क्षण पर खड़े हो जाते हैं, सदकर्म जो है, तो वह आपका भाग्य बन जाता है। और दंड, परमात्मा के दंड, जब वज्र गिरता है तो आपके बुरे कर्म संचित इकट्ठे होते रहते हैं, एक दिन आकर वज्र की तरह टूट पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि यह सब कर्म, इन सब कर्मों का जो दंड ईश्वर देता है, वह दंड उस व्यक्ति को मिले जिसके कारण श्री राम वन में गए हैं। मास्म धर्मे मनो भूयात् धर्मं स निषेवताम्, अपात्रवर्षी भवतु यस्यार्यो अनुमते गतः। देखिए अब यहाँ मतलब हर प्रत्येक श्लोक अपने आप में अद्भुत बात कहता है। अब ये कह रहे हैं मास्म धर्मे मनो भूयात्, और अधर्मम स निषेवताम्, कि उस व्यक्ति का मन धर्म में न लगे। यदि आज किसी व्यक्ति का मन धर्म में नहीं लगता, इसका अर्थ है कि ईश्वर उसे दंड दे रहा है उसके किसी पाप कर्म का। धर्म में मन न लगना परमात्मा की तरफ से दंड है, कोई किसी पाप कर्म का फल है। क्योंकि वे कहते हैं उसका मन कभी धर्म के कार्य में ना लगे। धर्म मैं बता चुकी हूं बार बार, 100 बार, धर्म पूजा पद्धति नहीं है जिसे हम धर्म आज समझते हैं। तो वे कहते हैं वह किसी भी धार्मिक कार्य में जो लोक हितकारी, लोक कल्याणकारी कार्य है, विचार है, उनमें न लगे। तो जो व्यक्ति जितने लोक कल्याणकारी, वो बुद्धि के लिए हो सकते हैं, भोजन के लिए हो सकते हैं, हर व्यक्ति निश्चय करता है। कोई सोचता है कि मैं लोक कल्याण में दूसरों की बुद्धि को के लिए मैं सेवा दूंगा, उनके विचार अच्छे हों। कोई कहता है उनका पेट भर जाए, कोई कहता है यह अच्छा हो जाए, कोई कहता है यह। तो ये अलग अलग विभाग हैं उसमें। लेकिन यदि हम दूसरे के लिए ऐसा करते हैं
तो हमारे विचार और हमारे कर्म राइटिशियस कंडक्ट जो है वे धर्म है। तो कहता है ऐसे व्यक्ति का किसी राइटिशियस कंडक्ट में मन नहीं लगता जिसे ईश्वर दंड देता है। और फिर कहा इतना ही नहीं, अधर्मम स निषेवता, उसका अधर्म में मन लगे। वह यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनको कितना भी कोई शिक्षा दे दे, सब कर लिया, अंत में जाकर जिसे कहते हैं ना, उसे जाके कीचड़ में ही गिरना है। तो वो कहते हैं अधर्म में ही उसका मन लगता है। घर में माता पिता इतने पुण्यकर्मी होंगे, लेकिन कभी कभी कोई बालक होता है वो ऐसा बिगड़ जाता है, माँ माता पिता को रुला देता है, उसका मन ही नहीं लगता। तो क्योंकि वह अपने कुछ संचित कर्मों का कोट लेकर आया हुआ है साथ में। तो कहते हैं उसका अधर्म में उसका मन लग जाए। और फिर अपात्र वर्षी भवतु, अपात्र वर्षी अर्थात जिसे पैसा नहीं दिया जाना, क्योंकि दान जिसे कहा गया डोनेशन ही नहीं होता मूलतः, लेकिन अगर केवल हम डोनेशन की यहां बात करें तो सुपात्र को देना है। यदि आप अपना पैसा और गलत योजनाओं में गलत कार्यों में लगा रहे हैं, सही व्यक्ति तक पैसा नहीं आपका पहुंच रहा, तो यह भी एक बहुत बड़ा, आपको इसका भी ईश्वर एक दंड देगा, क्योंकि कुपात्र को आपने धन दिया। तो कह रहे कुपात्र को वो पैसा देने लगे। तो ऐसे व्यक्ति के ये दंड गिनाए गए हैं। तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति जिसकी अनुमति सहमति और इच्छा से श्री राम वन में गए हैं, उस व्यक्ति को वही दंड मिले जैसा दंड, जिन दंडों की यह बात की गई कि कुपात्र को पैसा दे रहा है, धर्म में मन नहीं लगता, अधर्म में रुचि है। तो ये सब दंड जिन पाप कर्मों का फल है, वे सारे पाप कर्म उस व्यक्ति को लगे। आचार्य जी। Continuing with this list of sinful acts, in the verse 37, he's saying, Valmiki has used two terms, Kam and Krodh. They coincide with what Patanjali writes in Yoga Sutra, Lobh, Krodh, Moh Purvaka. So all the bad things are done by a kind of a greed. You want to desire, you want to obtain something that is unethical, immoral, that is lobh. And the same thing has been termed here as Kam. Kam here is like lust, obtaining something by unfair means for personal gratification. So one is consumption of intoxicants, that is something, our most powerful asset of buddhi, intellect, begins to malfunction. It is no more discriminating right and wrong properly, and in particular, getting attracted to others' women. So that is, and taking interest in gambling and such affairs. So here you are trying to get some sort of a sensual pleasures, and that is going to lead to an unsound mind, or unsound mind leads to such inclinations. Of course, nothing has been said about Krodh, but generally understood. If you do not get what you desire, then you get angry. So Kam is followed by Krodh, because you desire something, but mere desire may not obtain those objects of pleasure. Then comes out your anger. So Kam and Krodh, and Patanjali has listed Lobh and Krodh. Both are the same ideas. And then he says, the mind is so unfit that it does not even discriminate between dharma and adharma, and he has no interest, inclination towards dharma, the rightful conduct, righteous conduct.
and he is more inclined towards other. The specifics were listed earlier, but now it is kind of a generalization, and that leads to, as we see in the present world, there is no lack of charity or charitable acts. A number of people like to donate money, but if you analyze the situation, those who are recipient of such donations are not quite worthy people. So if you are not with a sound mind, you have lived life in a haphazard manner, as we have already seen what are those wrongful acts, then comes a time that even with your wealth and money, you could gain some positivity in your life by donating it to the right person and the right cause. But that also doesn't happen because you don't come across those right kind of people. So you end up donating to the wrong, undeserving people, and that makes the cycle that all kinds of wrongful things continue to grow in the society, and you are not fit enough to be part and parcel of a worthy cause that uplifts the society, the community. So these are certain more lists that goes on, and we'll continue with this next week. अभी और भी यह जो सूची चल रही है पाप कर्मों की और फिर उनके दंडों की, यह अभी जारी रहेगी। आप पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। ईश्वर आप सबकी बुद्धि को सदा प्रेरणा, सद्प्रेरणा देता रहे। ईश्वर तो सदा ही सद्प्रेरणा देता है, हम अपने भीतर की आवाज नहीं सुनते। तो अपना ध्यान रखिए, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।